इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाना तय है। थोड़ी देर बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने जा रहे हैं और राज्यपाल से मिलने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देंगे, ये बात तय है। और उसके बाद वो शाम 4:30 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक बैठकों का सिलसिला चला। बहुत कोशिश की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी कुर्सी बचाने की, आलाकमान से मुलाकात भी की, लेकिन फिर भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और राज्यपाल से मुलाकात करके वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। एक साल बाद यानी कि अगले वर्ष उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, उससे पहले एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। शीर्ष स्तर पर बीजेपी अब किसी नए चेहरे को मौका देगी। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, एक बार व्यूअर्स के लिए अगर आप रिकैप कर सकें सारा घटनाक्रम, ये अनिश्चितता की स्थिति कब से चल रही थी उत्तराखंड में और वो क्या वजहें थी जिनकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है? सौरभ, तकरीबन 4 साल पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुर्सी संभाली थी तो पहला 2 साल उनका ठीक था। पहले 2 साल के बाद पिछले 2 साल की अगर बात कर लें तो प्रदेश के दूसरे नेताओं के साथ उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते गए और उसके बाद दिल्ली तक वो बात पहुंची और दिल्ली में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को लेकर बहुत सहज नहीं था। जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं किस प्रकार से अमित शाह जी से मिलने की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन अमित शाह हाल के दिनों का एक उदाहरण छोड़ दें तो उससे पहले लंबे समय तक, मतलब 1 साल तक तकरीबन उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया था। तो कुल मिलाकर उनकी कार्यशैली को लेकर जो नाराजगी थी, जो प्रदेश के दूसरे बड़े नेता हैं जैसे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात कर रहे हैं, अनिल बलूनी की बात कर रहे हैं, अजय भट्ट की बात कर रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी की बात कर लें, या फिर कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में आए हुए हैं उनके साथ इक्वेशन को लेकर बात कर लें, इन सारी चीज़ों में त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत असफल रहे थे और वो सारी चीज़ें यहाँ पहुँचती थी। उसके बाद बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी नाराज़गी बताते थे कि सीएम का जो सिस्टम है, खुद मुख्यमंत्री बहुत अहंकारी तरीके से पेश आते हैं, काम को लेकर कोई बहुत अच्छी चमक वो बिखेर नहीं पा रहे थे। तो ये सारा फीडबैक यहाँ पे पहुँच रहा था। उसके बाद पिछले शनिवार को केंद्र से 2 पर्यवेक्षक भेजा गया, वहाँ विधायक दल की बैठक बुलाई गई और सीएम को तब इस बात का एहसास भी नहीं था। वो विधानसभा सत्र के लिए वहाँ पे मौजूद थे। विधानसभा सत्र की कार्रवाई आनन फानन में एडजॉर्न करनी पड़ी और उसके बाद फ्लाइट लेकर वो देहरादून पहुँचे और वहाँ पर जब बातचीत हुई तो तब उन्हें पता चला कि उन्हें हटाने को लेकर रायशुमारी करने ये दोनों के पर्यवेक्षक आए हुए, उनके नेतृत्व को लेकर फीडबैक लेने आए बेसिकली। और वहाँ पर जब नेताओं से पूछा गया तो अधिकांश नेताओं ने ये राय दी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाना चाहिए, इनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव में जाएंगे तो चुनाव में हार हो जाएगी। उसके बाद उन नेताओं से ये कहा गया था कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाना है तो फिर आप अपना नाम छोड़ के किसी एक और नाम को सुझा सकते हैं। फिर उन सारे नेताओं ने अलग अलग नाम सुझाए थे और ये सारी रिपोर्ट लाकर रविवार को रमन सिंह और दुष्यंत गौतम, जो कि दुष्यंत गौतम बीजेपी के महासचिव हैं, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया। कल केंद्रीय नेतृत्व ने शाम को तकरीबन 2.5 घंटे बैठक की जिसमें जेपी नड्डा के साथ अमित शाह और संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद थे और उसके बाद ये तय कर लिया गया। और रात में 9:30 बजे जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मिले थे जेपी नड्डा से तो नड्डा ने उन्हें बता दिया कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। देवेंद्र, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त गोनिका अरोड़ा जुड़ रही है देहरादून से, हमारी सहयोगी। गोनिका, अगर इस वक्त का अपडेट आप बता दें, कहां पर है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत? देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त अपने कार्यालय में मौजूद है। पहले वो अपने आवास पर थे और जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि 3:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यालय में मौजूद जनता हॉल में करेंगे, वहीं पर पूरा मीडिया उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन उनके ऑफिशियल आकर ये जानकारी देते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री 4:30 बजे आकर मीडिया से बात करेंगे। उससे पहले वो 4 बजे राजभवन जाएंगे और राजभवन में जाकर जिस तरह ये तस्वीर लगभग साफ ही हो जाएगी कि अपना इस्तीफा जब सौंपेंगे तो उसके बाद उसकी औपचारिक घोषणा वो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। हालांकि पहले कहा जा रहा था 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम टल गया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ तक पहुंचेंगे राजभवन में। राजभवन के बाहर भी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि पुलिसकर्मी तो पहले ही तैनात है, लेकिन पुलिस की एक और जीप यहाँ पर पहुंची और यहाँ से अगर पढ़े तो राजभवन से सीएम आवास की जो दूरी है वो करीब 200 से 300 मीटर की दूरी है और सीएम जो अपने कार्यालय से, उनका कार्यालय जो है वो राजभवन और उनके आवास के बिल्कुल लगभग बीच में है, यानी कि उनके कार्यालय से सिर्फ 150 से 200 मीटर की दूरी पर राजभवन है। और जैसे ही वो अपने कार्यालय से निकलेंगे वो सीधा राजभवन के गेट के अंदर दाखिल होंगे और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। और जिस तरह जो दिल्ली में उन्हें फैसला सुना दिया गया है, अब उस फैसले के तहत वो यहाँ पर आकर अपना इस्तीफा ही राज्यपाल को सौंप देंगे। और वक्त जो है वो सुबह से ही मांगा जा रहा था राज्यपाल से मिलने का, हालांकि राजभवन से पुष्टि नहीं
नहीं की जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि 4 बज गए हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन में आ जाएंगे और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा उन्हें सौंप सकते हैं। और अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कब सीएम अपने कार्यालय से निकलेंगे और उसके बाद राजभवन पहुंचेंगे और फिर 4:30 बजे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की जाएगी। वहां पर पूरी तरीके से मेज सज चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं और सिर्फ इंतजार है सीएम के वहां पर जाने का। और हलचल जो है वो लगातार बढ़ी हुई है, चाहे वो सीएम कार्यालय में, आवास में या फिर राजभवन के बाहर हो। सुबह से इंतजार किया जा रहा है कि कब सीएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी। एयरपोर्ट पर भी मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने सिर्फ अपने समर्थकों से मुलाकात की गाड़ी से उतरकर, लेकिन उन्होंने मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं कही। हालांकि मुस्कुराकर हाथ हिलाकर सबका अभिवादन जरूर किया, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। और उसके बाद जब मुन्ना सिंह चौहान आकर बाहर बताते हैं कि पार्टी में सब ठीक है, सभी विधायक सीएम के साथ हैं और सीएम को लेकर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, वो बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना था कि जो सीएम की तरफ से कहा गया है वो उसी बात को यहाँ पर आकर कह रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर ये और बताइए गोनिका, चूंकि आप देहरादून में हैं, बीजेपी के नेताओं से आप बात भी कर रही होंगी, कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री? क्या नाम सुन रही हैं आप? देखिए, जो नाम है वो कई नामों में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे आ रहा था, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ही चाह रहे थे कि धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाए और बाकायदा ये भी बात सामने आ रही थी कि उनको चौपर भेजकर पौड़ी से यहाँ पर बुलाया भी गया है देहरादून। लेकिन इसके अलावा अनिल बलूनी का नाम सबसे आगे चल रहा है, सतपाल महाराज का नाम भी चल रहा है। लेकिन ये नाम जो भी नाम चल रहे हैं उन पर मोहर सिर्फ तभी लग पाएगी जब कल 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उस विधायक दल की बैठक पे जो भी ऑब्जर्वर दिल्ली से पहुंचेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर पहले भी आ चुके हैं, जो रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली में पार्टी हाईकमान को दी गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये फैसला हुआ है, जिसकी जानकारी कल त्रिवेंद्र सिंह रावत को दे दी गई थी। और उसके बाद जब ऑब्जर्वर, उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक देहरादून पहुंच जाएंगे और जब यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी तो एक तरीके से फैसला बता दिया जाएगा कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगी है। क्योंकि तमाम विधायकों से, मंत्रियों से ये पूछा गया है कि आखिर उनके प्रेफरेंस के आधार पर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, वो किसे चाहते हैं। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर विधायकों के बीच में खासी नाराजगी है। उनका यही कहना है कि उन्हें काम तक नहीं करने दिया जा रहा था, मुख्यमंत्री से संपर्क तक नहीं कर पाते थे विधायक जो मंत्री हैं। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री से मिले हुए। गोनिका, आप देहरादून में थोड़ी देर पहले गोनिका ने हमें वहां की ताजा हालात पर एक रिपोर्ट भेजी है, वो दर्शकों को दिखा दें। और इसकी औपचारिक घोषणा अगले कुछ देर में होगी, लेकिन उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से आकर मुलाकात करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहां पर आकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद 4:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। हालांकि पहले 3:30 बजे मीडिया को संबोधित किया जाना था, लेकिन अब वो 4:30 बजे मीडिया से बात करेंगे और उससे पहले राजभवन में आकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अटकलें लगभग साफ हो चुकी हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से दिल्ली में उनकी जेपी नड्डा से, इसके अलावा अनिल बलूनी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें वो फैसला बता दिया गया है जो पार्टी के हाईकमान की तरफ से लिया गया है और उसी के तहत अब आज वो करीब 12 बजे अपने आवास पर पहुंचे। उसके बाद उनके आवास पर कई मंत्रियों और विधायकों से उनकी बैठकें चल रही थी, कई समर्थक उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन अब 4 बजे का जो वक्त राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए मांगा गया था, वो वक्त उन्हें दे दिया गया है और अगले कुछ मिनटों में त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी गेट से वो अंदर जाएंगे और राज्यपाल से जाकर मुलाकात करेंगे और उसके बाद जब मीडिया को संबोधित करेंगे तो औपचारिक घोषणा इस बात की करेंगे कि आखिर जो कल दिल्ली में हुआ उसमें क्या फैसला हुआ और उनकी जो कुर्सी जाने के लेकर अटकलें तेज हो रही हैं उस पर आखिर तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, देहरादून। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अब से थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। ये इस वक्त के हालात हैं, अभी का अपडेट आपको हम बता रहे हैं। गोनिका ने आपको बताया सीधे देहरादून से। देवेंद्र पाराशर, दिल्ली से लगातार यहां जो भी हलचल चली है, आला कमान के साथ बैठकें हुई हैं पार्टी अध्यक्ष के साथ, उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के कुर्सी छोड़ने की पूरी भूमिका बनी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराधिकारी को लेकर के क्या कवायद चल रही है, उत्तराधिकारी चुनने को लेकर के? देवेंद्र,
और सौरभ, 3 नाम इसमें प्रमुखता से आप कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा नाम होगा अनिल बलूनी का। अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, पिछले 2.5-3 साल की अगर बात कर लें तो उत्तराखंड में इनकी छवि डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा उभरी है, क्योंकि भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कई सारे प्रोजेक्ट्स वो लेके गए हैं। जैसे बहुत सारे ट्रेनें उन्होंने शुरू करवाई हैं, मसूरी में पानी की एक बड़ी समस्या थी, उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया, उत्तराखंड के सारे हॉस्पिटल में ICU की व्यवस्था करी। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कराई हैं, जिसको लेकर पिछले 2.5-3 साल में उत्तराखंड में इनकी छवि बहुत उभरी है। और यही एक कारण था जिसकी वजह से जिस त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, जिस त्रिवेंद्र सिंह रावत को CM बनाने में अनिल बलूनी की अहम भूमिका थी, उनके साथ क्रमशः उनके रिश्ते खराब होते चले गए। और कल जब मुलाकात हुई थी तो तकरीबन 1 साल के बाद वो मुलाकात हुई थी और दोनों टॉकिंग टर्म्स पर भी नहीं थे, और ऐसा CM की तरफ से था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनिल बलूनी का जो कद बढ़ा उसको लेकर कितने ज़्यादा त्रिवेंद्र सिंह रावत असहज थे। दूसरी बात कि अनिल बलूनी के पक्ष में यह है कि PM मोदी और अमित शाह के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अनिल बलूनी की जो कार्यशैली है वो PM मोदी और शाह को बहुत सूट करती है। जैसे उत्तराखंड में वो कोई अपना होर्डिंग पोस्टर नहीं लगवाते और किसी उस तरह के कार्यक्रम में दिखावे की राजनीति में विश्वास नहीं करते। दिल्ली में भी रहते हैं तो किसी 5 स्टार होटल कल्चर में विश्वास नहीं करते, उस तरह की चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या उनके साथ ये रही है कि क्योंकि पिछले दिनों हेल्थ के फैक्टर पर वो बहुत बुरी तरह से जूझ रहे थे और मुंबई में सब कुछ उनका इलाज वगैरह हुआ। PM मोदी और अमित शाह लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ऐसे में क्या उनके ऊपर ये वो जिम्मेदारी देना चाहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अनिल बलूनी एक किस्म के फ्रंट रनर इस दौड़ में दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, देवेंद्र पराशर ने आपको बताया। गुनिका अब लाइव जुड़ गई हैं हमारे साथ देहरादून से। गुनिका, आपने बताया था थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की जानकारी शायद वो सबको देंगे। उसके अलावा वहां बाकी विधायकों के बीच में क्या बातचीत चल रही है? यहां से केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर रमन सिंह बताया जा रहा है कि वो देहरादून पहुंचने वाले, रवाना हो चुके हैं यहां से। देखिए, तकरीबन जो ज्यादातर विधायक हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा जो विधायक यहाँ पर है भी वो खुले तौर पर आकर बातचीत नहीं कर रहे हैं कि आखिर क्या नाराजगी है और क्यों वो चाहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। हालांकि जिस तरीके से हमने कृषि मंत्री से बात की थी, उन्होंने भी सीधे सीधे तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इशारों में ये कह दिया कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कटुता जो है वो तो चल रही है, और लेकिन कटुता संवाद से दूर होती है। संवाद जब हो ही नहीं रहा है विधायकों, मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, तो आखिर कटुता कैसे दूर होगी? और ये कटुता काफी लंबे समय से है। कहा जा रहा था कि 2019 से ही ये जो है विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी, नाराजगी काफी ज्यादा थी, और ये नाराजगी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बात बनाई है। और जिस तरीके से ऑब्जर्वर यहां पर कुछ दिन पहले पहुंचे थे, उसके बाद रिपोर्ट जो बनाई गई ऑब्जर्वर की तरफ से, वो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी गई और उसके बाद लगभग ये तय ही हो गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाने वाली है और अब अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कोई और बनने वाला है। लेकिन जो विधायकों से जो राय ली गई है, जाहिर तौर पर उस राय को पार्टी हाईकमान ने मद्देनजर रखा होगा और उसी के आधार पर अलग सभी विधायकों से बातचीत करके, मंत्रियों से बातचीत करके ही ये फैसला जो है वो आगे का लिया जाएगा और तस्वीर पूरी तरीके से कल की बैठक में साफ होगी। लेकिन अभी की तस्वीर आपको दिखाए कि इसी सड़क से होते हुए ये कैंटोनमेंट एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया में ही मुख्यमंत्री निवास है, राजभवन है और दोनों के बीच की दूरी लगभग 300 मीटर है। और इसी रोड से होते हुए अब अगले कुछ मिनटों में त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात होगी और उसके बाद जिस तरह कहा जा रहा है कि अपना इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद अपने इस्तीफा की जानकारी खुद ही मीडिया को देंगे। ठीक है, तो चले आप बता रहे हैं कि अभी ये चंद वक्त का फासला है उनके और राज्यपाल की मुलाकात के बीच में। गुनिका, आपके पास लौटेंगे हम। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फिलहाल देहरादून में अपने दफ्तर में है, किसी भी वक्त राजभवन के लिए रवाना होंगे और उत्तराखंड की इस बड़ी सियासी खबर पर पूरे अपडेट्स के साथ हम फौरन वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।